जैन धर्म में तीर्थंकर प्रभु के जीवन की 5 मंगलमय घटनाएं गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक 5 कल्याणक कहलाती हैं। ये पांचों कल्याणक किसी दिव्य आत्मा की उसी पवित्र यात्रा के प्रतीक हैं, जिसमें जीव तत्व से आरंभ कर अरिहंत तत्व की परम अवस्था तक पहुंचता है, अर्थात जीव से जिन बनने तक की महान गाथा। इसी भाव को आत्मसात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के जबलपुर वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जबलपुर स्थित रानी ताल चौक के पास टेलीग्राफ ग्राउंड में 1 से 5 नवम्बर 2025 के मध्य श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस 5 दिवसीय आयोजन में दूर दराज से पधारे भक्तों ने सहभागिता करते हुए पुण्यार्जन किया। 1 से 5 नवंबर 2025 तक चले इस भव्य अनुष्ठान के अंतर्गत प्रथम दिन अर्थात गर्भ कल्याणक पूर्व के दिन की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई, जहां बैंड बाजों की कर्णप्रिय ध्वनियों के मध्य झूमते थिरकते जिनेंद्र भक्तों का उत्साह देखने योग्य था। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के पश्चात पुण्यशाली परिवार ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंगल कलश की स्थापना की, साथ ही मांगलिक क्रियाओं के साथ ध्वजारोहण कर मंगल भावना भाई। भक्तों को हर्षाए धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती ये नील गगन में। इसी क्रम में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के निमित्त मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की गयी। पुष्पांजलि लीजिएगा, तो जैसे पुष्पास्तक छिपेता पुष्पांजलि छिपेत एक आयु पुनः ओम ह्रीं क्लीं के पुष्पेंद्राय महोदरेंद्राय गंधर्वेंद्राय लक्ष्मींद्राय सबसे ईशानेंद्राय सानक तुम्हारेंद्राय माहेंद्र गंधर्वेंद्र लाभेंद्र सुमेंद्र सतारेंद्र आनतेंद्र। अगले क्रम में भक्तों ने प्रभु को शिरोद्धार्य कर यथास्थान विराजित कर श्रीफल समर्पित करते हुए नमन वंदन किया। गंध संगत मधु गति झंकतेनो सवर्ण मन निव गंध मनेन्द्र माधव आरोपयामि विविधेश्वर वृंद वृंद पादार विंद मविदं जनोति मानव। देखो नीचे वाले इंद्र भी ध्यान रखिए, ऊपर वाले सभी को लगाना है। अपनी अनामिका उंगली में चंदन लीजिए, सबसे पहले अपने माथे पे इति मुक्त श्रीये नमः। अगले चरण में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के मार्गदर्शन में मांगलिक क्रिया के मध्य फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। इसके उपरांत पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर श्रीफल भेंट कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का।
पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन। श्रीफल भेंट करने के उपरांत श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में तीर्थंकर के माता पिता सौधर्मेंद्र, इंद्राणी एवं कुबेर आदि पात्रों को हल्दी लगाकर मांगलिक क्रियाओं की शुरुआत की। पावन अवसर आया है ये, पावन अवसर आया है ये, जीवन के कल्याण का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महान का महापंच कल्याणक है ये, जिनवर पूज्य महान का पावन अवसर आया है ये। इस दुनिया के पालनहारे माँ के गर्भ में जब आए, प्रभु के आने की इसके बाद पुण्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर दीप प्रज्वलित करने के बाद श्रीफल आदि अर्पित करते हुए अपने कषायों का शमन किया। श्रीफल आदि अर्पित करने के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधान के निमित्त अर्घ्य समर्पित किए और संगीतमय भजनों पर झूमते थिरकते अपनी भक्ति भावना प्रकट की। ओम ह्रीं विमल में क्षण में विमशाय, ओम ह्रीं बहुद्रव्यजनाय अर्घं नृपामिति। अगली कड़ी में अब तीर्थंकर के माता पिता का मंगल आगमन हुआ, जहां श्रावक श्राविकाओं ने उनकी गोद भराई कर पुण्य लाभ अर्जित किया।
इसी क्रम में समिति पदाधिकारियों ने पंडित जी, प्रतिष्ठाचार्यों एवं विशिष्ट जनों का माला पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके। यहाँ अब समय आया गर्भ कल्याणक पूर्व रूप प्रसंग का, जहाँ इंद्रगण दरबार में चर्चा कर रहे हैं। तभी सौधर्मेंद्र एवं शची इंद्राणी का दरबार में आगमन होता है। मेरी एक जिज्ञासा है स्वामी जी, उसका समाधान कीजिए। कहो चंद्रमुखी, हे क्या जिज्ञासा है आपकी? हे स्वामी, सच्चे देव किसे कहते हैं? जो राग द्वेष रहित वीतरागी समस्त पदार्थों के देखने वाले, सर्वज्ञ तथा जो जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी हो, वह सच्चा देव है। प्रिय, सच्चा शास्त्र किसे कहते हैं? सच्चा शास्त्र वो है जो न बिताया जा सके और न इसको फिर दोबारा किया जाए। हाँ, वही एक सच्चा शास्त्र है। सरगों में है मेला, आज लगा है मेला, सरगों में है मेला, समा बड़ा अलबेला, इंद्रों का है मेला, समा बड़ा अलबेला, इंद्रों का है मेला। हे स्वामी, देवशास्त्र गुरु की पूजन कैसे करनी चाहिए? पतित बहुत पावन किए, गिनती कौन करे, अंजन से तारे गुधे, सो जय 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 जिन दे, सो जय जय जिन दे। मेरे मन की ये जिज्ञासा है, जीव ज्ञानवान कैसे बनता है? उत्तम पात्र को शास्त्रदान करने से, जिनवाणी के लेखन, प्रकाशन, सुरक्षा आदि करने से जीव ज्ञानवान बनता है। हे नाथ, मेरी एक शंका है, श्रावक के कितने कर्तव्य होते हैं? देखो प्रिय, आगम में 6 प्रकार के आवश्यक कर्तव्य बताए हुए हैं। पहला देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और अंत में दान बताया गया है। सौधर्मेंद्र एवं शची इंद्राणी के सिंहासन ग्रहण करने के पश्चात नृत्यांगना ने उनके समक्ष अद्भुत नृत्य की प्रस्तुति दी। प्रसंगानुसार सौधर्मेंद्र शची इंद्राणी एवं इंद्रगणों के साथ दरबार में हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। वे सिंहासन से उठते हैं और अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं। विचार करने लगते सौधर्मेंद्र, अरे ये मेरा आसन क्यों कंपायमान हो रहा होगा? क्या कारण होगा? या तो कोई चरण रीतिधारी मुनिराज का आकाश मार्ग से विहार हो रहा होगा, या कोई और बात होगी। क्यों ना मैं अवधि ज्ञान का प्रयोग करके
ये विदित करूं कि मेरे आसन कंपायमान होने का कारण क्या है। तो ये कारण है। अपने आसन से नीचे उतरकर 7 कदम चलकर देवराज सौधर्मेंद्र साष्टांग प्रणाम करने लगते। नमोस्तु नाभिनंदनाय, नमोस्तु वृषभनाथाय और नमोस्तु मरुदेवी नंदनाय। इसी घटना को देख शचीन्द्राणी द्वारा आश्चर्यचकित होकर प्रश्न करने पर सौधर्मेंद्र बताते हैं कि 15 माह बाद अयोध्या नगरी के महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है और सौधर्मेंद्र धनपति कुबेर को दरबार में उपस्थित होने का आदेश देती है। आपने अपना आसन छोड़कर किन्हें प्रणाम किया? कौन है, कहाँ है? कृपया हमें भी बताइए। हे प्रिय, आज से 15 माह पश्चात अयोध्या नाम की नगरी में महाराज नाभिराय के यहाँ माँ मरुदेवी के कुक्षी से प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ का पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन के मन में जगी। लता ये आज इस नगरी में हाय हाय, ये देखो स्वर्ग नगरी में। हे लोकपाल, हमारे परम मित्र धनपति कुबेर को ओरिजिनल आइटम लेके सभा में उपस्थित किया जाए। क्या बात है। सौधर्मेंद्र के बुलावे पर स्वर्ग से धनपति कुबेर आते हैं और सौधर्मेंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना व्यवस्था कराती हैं। इंद्र सभा में आए, प्रिय दर्शन कोषाध्यक्ष, आज का दिन इस सुधर्म सभा के लिए परम आह्लादमय है। विश्व धर्म के प्रवर्तक, इस काल के आग तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का सर्वासिद्धि नामक कल्पातीत विमान से महामना युग प्रवर्तक महाराज नाभिराय के यहाँ जन्मास से 15 माह पश्चात होने जा रहा है। हम आपको प्रभु की सेवा का सर्वप्रथम स्वर्ण अवसर प्रदान करने का आदेश। आप चिंता रहित रहें देवेंद्र। आपकी भावना के अनुसार अयोध्या नगरी में ऐसी सजाऊंगा कि स्वर्ग का वैभव भी फीका लगेगा। रत्नों से जड़ित स्तंभ सहित 83 खंड का महल बनवाऊंगा। झरनों वाले बाग बगीचे से युक्त विशाल जिनालय वाली नगरी को देखकर सभी का मन झूम उठेगा। हे देवेंद्र।